हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का 4th पार्ट है। अगर आपको पहले 3 पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक ऊपर आई कार्ड में पॉपअप हो जाएगा। सो मेक श्योर पहले आप उनको देखें एंड फिर इस पे मूव ऑन करें। कि जो साइकिल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है ऑयस्ट्रस साइकिल, एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ऑयस्ट्रस साइकिल होती है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है, मतलब वो जैसे शीप्स, रैबिट्स और इन सब में होती है, डॉग्स वगैरह में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हमारे प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स क्या होते हैं? मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स वगैरह, इन सब में हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी फीमेल प्राइमेट्स में होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ये। मेंस्ट्रुएशन जब हमारी शुरू होती है उसको हम कहते हैं मेनार्क। प्यूबर्टी के टाइम शुरू होती है, इसको हम कहते हैं मेनार्क, इसे मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म होती है उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ये इसमें दिया नहीं है, बट जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ये हमारी अराउंड 50 ईयर्स पे खत्म होती है। ये इन्होंने बताया है कि इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। तो एवरेज 1 महीने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक मेंस्ट्रुएशन से लेके, मतलब एक बार जो ब्लड शेड होता है उसके बाद लेके नेक्स्ट ब्लड जो शेड होता है उसके बीच के प्रोसेस साइकिल को हम पीरियड को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वन ओवम इज रिलीज्ड, ओव्यूलेशन, ओवम को रिलीज को कहते हैं ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में रिलीज होता है हमारा ओवम। क्यों होता है मिडल में रिलीज? ताकि उसे उसका टाइम मिल जाए फर्टिलाइज होने का, इसीलिए रिलीज होता है मिडल में। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो मेजर इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो हमारे इस डायग्राम में शो हुए हुए हैं, इस फिगर में। बट अब ये हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे अच्छे से, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहला हम फेज यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इन्होंने बोला है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि हमारा शुरू होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ। और कब इसका एवरेज कितना होता है? ये 3 to 5 डेज लास्ट करता है। और सिंस यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा 1 to 5 डेज का एवरेज होता है। तो हम इसे लिख लेते हैं डे 1 to 5। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट इन्होंने इसमें बताया है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो हमारा क्यों होता है? वो हमारा होता है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, मतलब अंदर वाली हमारी 3 लेयर पड़ी थी ना अपने यूट्रस की, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है वो हमारी ग्लैंडुलर लेयर थी, ग्लैंड्स वाले होती थी। तो उसकी जब ब्रेकडाउन होती है यूट्रस में तो फिर उसको हम उसकी वजह से बाहर वो निकल के आता है। तो ये इसकी ब्रेकडाउन हुआ यूट्रस में, इसकी ब्लड वेसल्स जो हमारी फॉर्म हुई थी विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। तो ये ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल के आता है। मेंस्ट्रुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ तब होता है जब हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये एक इंडिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी की। हाउएवर इट मे बी ऑल्सो ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज सच एज स्ट्रेस, पुअर हेल्थ वगैरह। तो अगर आपके मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है सही टाइम पे, इवन दो यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी कोइटस, इंटरकोर्स नहीं हुआ है एंड स्टिल आपकी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स आपको स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ या फिर और कोई अंडरलाइंग कॉज हो सकता है एंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर फॉर दैट। मेंस्ट्रुअल फेज हमारा फॉलो होता है फॉलिकुलर फेज से। तो इसके बाद हमारा होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पे इन्होंने बताया इस डायग्राम में प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं इसे। इसका हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है हमारा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज हमारा लास्ट करता है डे 6 to day 13। तो ये भी लिख लेते हैं डे 6 to 13। डे 6 to 13 ये एवरेज होता है सारा, ये ऐसे नहीं है, कट इन स्टोन नहीं है कि सबका यही होगा। तो इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स, जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, वो ग्रो करके बिकम ग्राफियन फॉलिकल। जो हमने पीछे पढ़ा था ना अभी, oogenesis में होता है प्राइमरी फॉलिकल,
क्या था, प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर वो बनता है टर्शरी फॉलिकल, फिर वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये हमारा फॉलिकुलर फेज में होता है। तो इसमें हमारा ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हुआ और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस की रीजनरेट होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में तो ब्रेक डाउन हो गई थी, तो वो रीजनरेट होती है प्रोलिफरेशन के थ्रू। तो इसलिए इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फिर ये चेंजेस जो होते हैं हमारे ओवरी में और यूटरस में इंड्यूस होते हैं। किसकी वजह से इंड्यूस होते हैं? हमारे चेंज आता है लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। तो हमारे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी के होते हैं या फिर ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, इनके सिक्रीशंस में इंक्रीज आता है। इसकी वजह से हमारे जो ये चेंजेस आते हैं, इस वजह से आते हैं द सिक्रीशंस ऑफ गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन हमने पढ़ा था ना, मेल्स में भी क्या था, LH होते हैं, फिर सोच होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका फिर क्या होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज जो हमारे फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं ना, कि जो हमारे ये टर्शरी फॉलिकल्स वगैरह हो रहे होते हैं, ये इनसे भी रिलीज करवाता है ये क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन हमारा वही होता है, फीमेल हार्मोन होता है। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि बोथ LH एंड FH अटेन पीक लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। ये हमारे जो LH और FSH हैं, इनकी ना पीक आती है, कब आती है इनकी पीक आती है अराउंड 14th डे। जो 14th डे होता है वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडल का होता है, बिल्कुल मिडल का डे होता है। ये सब में डिफर करता है थोड़ा थोड़ा, बट एवरेज इज 14 डे। तो इसके रैपिड, उसमें क्या होता है, रैपिड सिक्रीशन होती है हमारी LH की। जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन होती है एकदम से, बहुत सारी एकदम से होती है, लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LH सर्ज पे क्वेश्चन आता है। और ये जो LH सर्ज हुआ एकदम से बहुत ज़्यादा LH ग्रो वो आ जाता है, तो इसकी वजह से हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल था, हमारा मैच्योर फॉलिकल, ये रप्चर हो जाता है और हमारा ओवम रिलीज आउट हो जाता है। ओवम रिलीज आउट हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो LH सर्ज लीड्स टू ओव्यूलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन हमारी LH सर्ज की वजह से होती है। द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। ये हमारी इसमें ओव्यूलेशन हो गई, इसे हम ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को हम एक और नेम से कहते हैं। ल्यूटियल फेज को हम कह सकते हैं सिक्रीटरी फेज भी कह सकते हैं। यहाँ भी बताया होगा, ये देखिए यहाँ पे सिक्रीटरी फेज बताया ना, तो इसे हम सिक्रीटरी फेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है ल्यूटियल फेज में, अब देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे हमारा ओव्यूलेशन हुआ और फिर इसके बाद क्या होगा, जो ल्यूटियल फेज होता है इसमें जो हमारा ओव्यूलेशन के बाद थोड़ा बहुत ग्राफियन फॉलिकल बचता है, इसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम हमारा सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये हार्मोन हमारा एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो अगर हमारी एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी तो हमारे इम्प्लांटेशन जो होती है, जो हमारा ये अगर जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो वो हमारा यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा और इस वजह से हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो अगर ये कॉर्पस लूटियम जो है ये नहीं होगा और ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज करेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोजेस्टेरॉन का अगर वो कम है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। सो ये कॉर्पस लूटियम हमारा प्रेगनेंसी मेंटेन करने में एसेंशियल होता है, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन और फिर प्रेगनेंसी के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। सिंस हमारे प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करे रखता है, जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। तो इस वजह से मेंस्ट्रुएशन के सारे वो स्टॉप हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन होती क्या है, जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होती है ना, तो वो स्टॉप हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो कॉर्पस लूटियम है वो डिजेनरेट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को ही के बाद जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कॉर्पस लूटियम जरूरी होता है। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो कॉर्पस लूटियम वो किसी काम का नहीं है, कि हमें कुछ मेंटेन ही नहीं करना है, तो फिर वो भी शेड हो जाता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम नहीं बचा, ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज कर रहा, तो एंडोमेट्रियम हमारी शेड हो जाती है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। क्योंकि हमारी जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये हमारा न्यू साइकिल स्टार्ट होता है इस टाइम से।
तो अगर आपसे पूछे कि मेंस्ट्रुअल फेज का हमारे स्टार्टिंग कब होती है, तो उसको आपको हमेशा ये बोलना है कि जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये लिख लेते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट्स। अब ये मेनोपॉज का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इन्होंने यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन बींग्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होती है 50 ईयर्स के आसपास, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेते हैं। 50 ईयर्स में होती, ये हमारे 50 ईयर्स के आसपास हो जाती है और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो साइकिल की जो मेंस्ट्रुएशन होती है ये इंडिकेटर होती है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज की, कि अगर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से इसमें मेंस्ट्रुएशन में एकदम से इफेक्ट आएगा। और अगर इसमें कुछ वो है, स्टार्टिंग में जब प्यूबर्टी के टाइम मेंस्ट्रुएशन नई स्टार्ट होती है, तो इसमें कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक ये इरेगुलरिटी होती है, बट आफ्टर सम टाइम इसमें रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है, फिर ये मेनोपॉज तक रेगुलरिटी मेंटेन रहती है। तो इसका हम ये डायग्राम देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसका लेबलिंग का भी आ सकता है, इससे आपको पूछ भी सकते हैं क्या है, ड्रॉ करने का भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसमें हम चार चीज़ें दी हुई है इन्होंने, ये हम देखते हैं क्या है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी से हमारे गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज होते हैं। तो गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज हुए, ये हमारा FSH है, ये हमारा LH है। तो स्टार्टिंग में FSH की वैल्यू हल्की सी ज़्यादा होती है, इसकी सिक्रीशन LH की होती है, फिर FSH धीरे धीरे कम होता जाता है, LH थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और फिर एकदम ये आप देखेंगे यहाँ पे ये पीक आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज ये 14th डे है। 14th डे पे पढ़ा था ना LH सर्ज होता है, तो एकदम से LH एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा यहाँ पे हमारा, और आप देखेंगे कोइंसाइड करेगा विद ओव्यूलेशन। तो यहाँ ओव्यूलेशन साथ में होगा, FSH भी बढ़ता है, और फिर एकदम से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, बस कम होती है, एंड ऐसे चलता है ये आगे। देन वी हैव ओवेरियन इवेंट्स। इसमें हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल, ये हमारा टर्शरी फॉलिकल है, फिर मैच्योर मतलब ग्राफियन फॉलिकल है, और फिर LH सर्च जैसे ही होगा ओव्यूलेशन हो जाएगी, और जो हमारा बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस लूटियम हमारा अगर ये मेंटेन तब रहेगा अगर प्रेगनेंसी होती है, बट सिंस हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। फिर हमारे ओवेरियन हार्मोन्स आते हैं, ये एस्ट्रोजेंस हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन्स हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजेंस की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो हमारे मैच्योर फॉलिकल्स हैं ये हमारे एस्ट्रोजेंस को रिलीज करते हैं। यहाँ पे फिर ये जाते हैं, हमारे एस्ट्रोजेंस की वैल्यू कम होती है, प्रोजेस्टेरॉन की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कॉर्पस लूटियम हमने पढ़ा था, ये हमारे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। किस हार्मोन की हेल्प से? प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो यहाँ पे ये बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे हमारे ये मेंटेन रहता, फर्टिलाइजेशन हुई होती, तो प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू ऐसे स्ट्रेट जा रही होती, ये बढ़ी रहती, तो ये ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाती है यूट्रीन इवेंट्स। यूट्रीन इवेंट्स में हमारे सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, ये मेंसेस हैं, ये 1 to 5 डेज तक मेंटेन रहेगी। देन वी हैव फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि हमारा 6 to 13 डे तक चलता है, तो ये यहाँ से 6 to 13 डे, और फिर 14th डे पे हमारी ओव्यूलेशन होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज चलता है, जो कि हमारा होता है 15 to 28th डे या 29th डे तक चलता है, और फिर फर्स्ट डे से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये हमारा बहुत ज़्यादा व्हाट डू यू कॉल दैट आइडियल प्रोसेस है ये, कि 1 to 5 डे, 6 to 13 डे, फिर 14 डे, ये बहुत आइडियल प्रोसेस है। सब में मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल में इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होता है, एंड इट डिफर्स, थोड़ा सा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बट एग्जैक्ट बहुत कम लोगों में होता है, एंड इट इज़ एवरेज। ये ज़रूरी नहीं है कि सब में ऐसा एग्जैक्ट हो। तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस पूरा हो गया। यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है एक बॉक्स दिया हुआ है, ये पढ़ लेते क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। मतलब उस टाइम आप अच्छे से बाथ लीजिए, क्लीन रखिए अपने आप को, सैनिटरी नैपकिन यूज करिए, या फिर करना चाहिए 4 to 5 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट। अगर बहुत ज़्यादा फ्लो है आपका मेंसेस का, तो फिर आप उसे जल्दी भी कर सकते हैं या कर सकते हैं। यूज़ होने के बाद आपको अपना सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करके विद
इट विद अ यूज्ड पेपर। ऐसे ही नहीं फेंकना है आपको टॉयलेट वगैरह में या ओपन एरिया में, और भी ज़्यादा डिजीजेज या और लोगों में हो सकती है। आफ्टर आप अपने नैपकिन को यूज़ हैंडल करें तो उसके बाद आपको अपने हैंड सोप्स और वाटर से अच्छे से वॉश करने। ये आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इसे मेंटेन करके रखना चाहिए।